गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 22/9/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2024 हर वर्ष कब मनाया जाता है? सितंबर का पहला शनिवार, सितंबर का दूसरा शनिवार, सितंबर का तीसरा शनिवार, सितंबर का चतुर्थ शनिवार। इसका सही जवाब है सितंबर का दूसरा शनिवार। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2024 हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। जीवन बचाने में प्राथमिक चिकित्सा की भूमिका के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2024 का थीम है द फर्स्ट एड एंड स्पोर्ट्स। विषय खेल संबंधी चोटों के संदर्भ में तत्काल चिकित्सा ध्यान देने के महत्व पर जोर देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च पावर प्ले स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वोच्च पावर प्ले स्कोर का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व गेंडा दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर, 22 सितंबर, 23 सितंबर, 24 सितंबर। इसका सही जवाब है 22 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस गेंडों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण की आवश्यकता के लिए मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस गेंडों के सामने आने वाले खतरों जैसे कि अवैध शिकार और निवास स्थान के नुकसान पर प्रकाश डालता है। दुनिया में केवल 28,000 से कम गेंडे बचे हैं। विश्व का थीम है कीप द फाइव अलाइव, जो प्रजातियों की रक्षा के महत्व के बारे में जोर देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में EW सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। EW सम्मेलन स्पेक्ट्रम 2024 नई दिल्ली के नजफगढ़ में आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय था EW ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस। सम्मेलन का उद्घाटन एयर मार्शल विजय कुमार गर्ग ने किया। सम्मेलन में वायु रणनीति एक प्रमुख स्तंभ के रूप में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसमें स्वदेशी रूप से EW प्रणालियों को विकसित करने और बनाए रखने की आवश्यकता पर बल भी दिया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ODOP योजना को प्रदर्शित करने वाले नए प्रदर्शन शुरू किए हैं? सऊदी अरब, मालदीव, बहरीन, सिंगापुर। इसका सही जवाब है बहरीन। बहरीन में भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ODOP योजना को प्रदर्शित करने वाली नई प्रदर्शनी शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवर्ग वीरों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लेती है? ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल। इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा हिंदी में भी प्रदान की जाएगी? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा। इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा हिंदी में भी दी जाएगी। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने का निर्णय
ग्रामीण पृष्ठभूमि में से आने वाले या हिंदी माध्यम के से पढ़ाई करने वाले छात्रों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की पहल की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने 17 दिसंबर को तेलंगाना प्रजा पालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जिस दिन 1948 में हैदराबाद राज्य को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? केरल, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया। इसे RIR द्वारा विकसित किया गया है। यह सुविधा भुवनेश्वर के EMC पार्क में 620 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जा रही है। इसका उद्देश्य उड़ीसा को सेमीकंडक्टर उत्पादन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। सिल्वर एसिटिलाइड एक इनऑर्गेनिक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र Ag2AC2 है और यह एक धातु एसिडिलाइट है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। US न्यूज़ एवं वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग की सूची में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष पर है? भारत, जापान, स्विट्जरलैंड, चीन। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में स्विट्जरलैंड का पहला स्थान है। 2024 में सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग भारत 33वें स्थान पर है, जापान दूसरे स्थान पर और संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।